विस्परिंग वुड्स के दिल में एक छोटा सा चूहा रहता था जिसका नाम विम्बल था। विम्बल कोई आम चूहा नहीं था, वह एक आविष्कारक था। जबकि अन्य चूहे अपने दिन पनीर और बीज इकट्ठा करने में बिताते थे, विम्बल अपना समय अपनी वर्कशॉप में गैजेट्स और मशीनें बनाने में लगाता था। उसका नवीनतम प्रोजेक्ट एक चीज कैटapult था, जिसे जंगल में पनीर फेंकने के लिए डिजाइन किया गया था ताकि उसे इसे ले जाने की जरूरत न पड़े। लेकिन अब तक यह सिर्फ पनीर को उसके अपने चेहरे पर फेंकता था। विम्बल ने आह भरी और अपने मूंछों से पिघला हुआ पनीर पोंछा। इसका कोई बेहतर तरीका होना चाहिए, उसने बुदबुदाया। एक सुबह विम्बल ने नदी के पास शोर सुना। जंगल के दोनों किनारों को जोड़ने वाला पुल टूट गया था। जानवर खाना इकट्ठा करने या दोस्तों से मिलने के लिए पार नहीं कर सकते थे। गिलहरियों का एक समूह बेचैनी से बात कर रहा था, जबकि बत्तखों का एक परिवार निराशा से चिल्ला रहा था। अगर हम इसे ठीक कर सकते, एक गिलहरी ने कहा, लेकिन यह बहुत खतरनाक है। विम्बल के कान खड़े हो गए। शायद मैं मदद कर सकता हूँ, उसने कहा और अपनी वर्कशॉप की ओर दौड़ा। अपनी वर्कशॉप में वापस आकर विम्बल ने एक ताज़ा कागज फैलाया और चित्र बनाना शुरू किया। उसे पुल को ठीक करने का एक तरीका चाहिए था जिसमें किसी को खतरे में न डालना पड़े। उसकी आंखें चमक उठी जब उसे एक विचार आया। एक पुलिस सिस्टम, उसने चिल्लाया। अगर मैं रस्सियों को पेड़ों से बांध सकता हूँ, तो मैं टूटे हुए तख्तों को उठा सकता हूँ और उन्हें बिना किसी के पुल पर कदम रखे सुरक्षित कर सकता हूँ। विम्बल ने देर रात तक काम किया, बेलों से रस्सियां बनाई और बलूत की टोपियों टहनियों से पुलियां बनाई। अगली सुबह विम्बल सामग्री इकट्ठा करने निकला। उसने जंगल की जमीन से मजबूत बेलें, ओक के पेड़ से मजबूत टहनियां और वजन के रूप में उपयोग करने के लिए चिकने पत्थर इकट्ठे किए। उसे एक पुराना पक्षी का घोंसला भी मिला जिसे वह अपने औजारों को ले जाने के लिए टोकरी के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। जब वह काम कर रहा था तो एक जिज्ञासु नीलकंठ पक्षी उसके ऊपर एक टाल पर बैठ गया। तुम क्या कर रहे हो, विम्बल? उसने चहकाया। मैं पुल को ठीक कर रहा हूँ, विम्बल ने गर्व से जवाब दिया। क्या तुम मेरी मदद करना चाहोगे? नीलकंठ राजी हो गया और साथ में उन्होंने सामग्री को वर्कशॉप में वापस ले जाया। विम्बल और नीलकंठ ने पुलिस सिस्टम को जोड़ने के लिए बिना रुके काम किया। उन्होंने पुल के पास के सबसे मजबूत पेड़ों से रस्सियां बांधी और उन्हें बलूत की टोपियों से बनी पुलियों से गुजारा। विम्बल ने रस्सी के एक छोर पर टोकरी बांधी जो औजारों और सामग्री को टूटे हुए हिस्से तक ले जाएगी। यह लगभग तैयार है, विम्बल ने कहा, अपना माथा पोंछते हुए। अब मुश्किल हिस्सा आता है। विम्बल टोकरी में चढ़ गया और नीलकंठ को संकेत दिया कि वह उसे नीचे उतारे। पुली चरचराई और कराही जब वह टूटे हुए तख्तों की ओर उतरा। सावधानी से उसने रस्सियां बांधना शुरू किया और टूटे हुए हिस्सों को उठाया। लेकिन जब वह पहला तख्ता बांधने वाला था, रस्सी टूट गई। विम्बल पानी में गिर गया। तुम ठीक हो? नीलकंठ ने चिल्लाया, उसके ऊपर मंडराते हुए। विम्बल पानी से बाहर निकला, भीगा हुआ लेकिन दृढ़ निश्चयी। मैं ठीक हूँ, उसने कहा, लेकिन मुझे रस्सियों को मजबूत करना होगा। अपनी वर्कशॉप में वापस आकर विम्बल ने रस्सियों को मजबूत किया, उन्हें बटकर और चीड़ के पेड़ों से चिपचिपे रस्से लेपकर। उसने वजन को बेहतर ढंग से वितरित करने के लिए अतिरिक्त पुलियां भी जोड़ी। इस बार यह काम करना ही चाहिए, उसने कहा, मजबूत रस्सियों को पकड़ते हुए। नीलकंठ की मदद से विम्बल पुल पर वापस गया और फिर से कोशिश की। इस बार रस्सियां टिक गईं। एक एक करके उसने टूटे हुए तख्तों को उठाया और उन्हें जगह पर बांधा। सूरज ढलते तक पुल फिर से नए जैसा हो गया। जानवरों ने सुरक्षित रूप से पार करते हुए खुशी से चिल्लाया, धन्यवाद विम्बल। वे चिल्लाए, तुम एक जीनियस हो। विम्बल शर्मा गया। मैंने बस वही किया जो मेरे पास था, उसने विनम्रता से कहा। उस शाम जानवरों ने विम्बल के सम्मान में एक जश्न मनाया। वे फल, मेवे और यहाँ तक कि पनीर का एक पहिया लेकर आए। जब जुगनू रात को रोशन कर रहे थे, विम्बल को गर्व की गर्माहट महसूस हुई। तुमने हमें आविष्कार की शक्ति दिखाई, बुद्धिमान उल्लू ने कहा। रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प से कुछ भी संभव है। जब जश्न समाप्त हुआ, विम्बल अपनी वर्कशॉप में वापस चला गया। उसके पास एक नया विचार था, पत्तियों और पंखों से बनी एक उड़ने वाली मशीन। कल्पना करो मैं किन किन जगहों पर जा सकता हूँ, उसने उत्साह से चित्र बनाते हुए फुसफुसाया। और इस तरह विम्बल की आविष्कारक भावना उड़ान भरती रही, विस्परिंग वुड्स के सभी जानवरों को प्रेरित करती रही।